नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न, और ये आपका 2019 का पेपर है। तो इसे आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको तैयारी कैसे करनी है और इस पर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है। और मैं डेली आपको पॉइंट बताऊंगी कि आप अपनी जो भी आपकी पढ़ाई है, यानी आपकी जो तैयारी है, वो सबसे ज़्यादा यानी अच्छे से आप उसको कैसे करें, इतने कम समय में अच्छे से कैसे करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए अपनी तैयारी के साथ साथ। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कितने प्रश्नों को हल कर पाते हो। तो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सीटेट के प्रश्न पत्र हैं, आप उन सबको हल कीजिएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं उन सबको सॉल्व कराऊंगी। और एक एक भाग करके सारे सॉल्व कराऊंगी। आपको CDP है, EVS है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, यानी सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबको कराऊंगी। और पेपर फर्स्ट के साथ साथ मैं आपका पेपर सेकंड भी सॉल्व कराऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, अवधि का अर्थ होता है अवस्था। और ये किसके लिए पूछा गया है, भाषा के अर्जन के लिए पूछा गया है। तो भाषा का अर्जन यानी विकास, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे के भाषा का विकास कब होता है। तो ये आपका का होता है नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है ये क्या होती है, ये वो अवस्था होती है जब बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, यानी बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। और ये भाषा अर्जन के विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी इस जब शुरुआत में बोलने में सीखता है भाषा में, वो भाषा उसकी मतलब वो फिर उसको कभी नहीं भूल पाता है। ठीक है, उसकी जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, वही उसकी सबसे मतलब उसके विकास में योगदान देती है। यानी वो जब भी दूसरी भाषा सीखेगा तो उसमें उसकी जो प्रारंभिक उसने जो भाषा सीखी है, जो उसका विकास हुआ है, जो उसकी मातृभाषा है, वही भाषा उसकी दूसरी भाषा सीखने में मदद करेगी। तो चलो दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट करते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलता है। तो कमेंट जरूर किया करें और आप प्रश्न का कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आपके जो CDP है सीटेट की, इसमें 3 मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपके लॉरेंस कोलबर्ग हैं, जीन पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं। इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और इनके जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न पत्र हैं, आप उन सबको हल कीजिएगा। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आप अपनी किसी नोटबुक में नोट कर लें ज़रूर, और फिर इनको दोहरा लें, यानी 4-5 बार तो आप उनको कम से कम ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं इनके प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। तो कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है। जल्दी से कमेंट करें, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, जेंडर पक्षपात। अगला प्रश्न, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका नंबर 2, लेव वाइगोस्की। ठीक है। अगला प्रश्न, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, व्यक्तिगत वार्ता, यानी वो स्वयं से बात करती है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जल्दी से कमेंट। तो इसका राइट आंसर है पाठ या ढांचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न लेते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इजी प्रश्न है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 1, स्कीमा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कमेंट करिए प्रश्न, आपके कमेंट यानी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, आपके पास समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑप्शन आपके सामने हैं सारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या राइट आंसर होगा और अपनी तैयारी को जांचें। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताएं आप क्या होगा, सृजनात्मक विचारक, यानी आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए, नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, जल्दी से कमेंट करिए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट करिए आप जो लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में
एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, यानी एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सीटेट के प्रश्न पत्र बहुत जो प्रश्न होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं यूपी टेट की अपेक्षा, या अदर आपके किसी और भी एग्जाम की अपेक्षा। तो आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए, क्योंकि आपको प्रश्नों को जल्दी जल्दी पढ़ना और उनके उत्तरों को देना आ जाता है इससे। और इससे आपके मतलब जो टाइम है वो बर्बाद नहीं होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप वहाँ अपना मतलब टाइम बर्बाद नहीं करते हो, और जितना आपको समय वहाँ मिलता है उतने समय में आप पूरा प्रश्न पत्र हल कर लेते हो, वरना आपके प्रश्न छूट जाते हैं। तो कमेंट करिए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, कमेंट करिए। राइट आंसर है इसका 3 सन्निहित। अगला प्रश्न, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्या आंसर होगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अब जैसे इसमें ये पूछ रहा है लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे की जो स्वाभाविक रुचि होती है या जिज्ञासा होती है पढ़ने में वो कम हो जाती है। यानी बच्चा थोड़ा सा अ, कुछ अच्छा कर लेता है और आपको लगातार पुरस्कार देते रहते हो, या फिर गलत करता है ये तो फिर उसको दंड देते हो, तो इससे बच्चे की जो पढ़ने की रुचि होती है वो कम हो जाती है। दंड से क्या होता है, दंड से उसकी मतलब रुचि कम हो जाती है, और वो ये सोचता है कि क्या है, हम तो कितना भी पढ़ लें हमें तो दंड मिलना ही मिलना है, क्या है पढ़ने से क्या होगा। और अगर उसको पुरस्कार मिलता रहता है तो उसको मतलब ये हो जाता है कि मैं तो वैसे ही इतना होशियार हूँ। तो आगे मतलब पढ़ने की जो स्वाभाविक अभिरुचि है या जिज्ञासा है वो कम हो जाती है। वो तभी पढ़ता है जब उसको पुरस्कार का लालच दिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 2, यानी सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। यानी अन्वेषण बच्चे खोज करके यानी अपने आप से जब कोई चीज़ सीखते हैं खोज करके सीखते हैं। अगला प्रश्न, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं चारों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? अब इसमें ये शारीरिक वृद्धि और विकास पूछ रहा है, तो जल्दी से कमेंट करिए। बहुत इजी प्रश्न है आपका। तो इसमें आपका
राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी बच्चा अपनी जो शैशवावस्था होती है और उसकी बाल्यावस्था होती है तो उसके शरीर की वृद्धि और विकास बहुत जल्दी से होता है, यानी फिर धीमी प्रक्रिया हो जाती है। इसके आगे शैशवावस्था हमारा कब से कब तक होता है और प्रारंभिक जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो कितने से कितने तक होती है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जब भी आपका नहीं पूछ लिया जाए एग्जाम टाइम तो उसको आपको नहीं को इस तरीके से अंडरलाइन करना है, वरना आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। तो ये आपका क्या है, आपको नहीं ढूंढना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये आपका सही है। विकास परिवर्तित होता है, ये भी आपका सही है, तो ये आपके गलत नहीं होंगे। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक तो है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये आपका गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करता है। थोड़ा व्याख्या के साथ वीडियो बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी जांचिए। मैं व्याख्या के साथ आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगी। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न सीडीपी का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यानी बच्चे का जो समाजीकरण होता है, जो समाजीकरण में उसका द्वितीयक उदाहरण कौन सा है और प्राथमिक कौन सा है? यानी बच्चे का पहला समाजीकरण कहाँ होता है? तो पहला क्या है, परिवार होता है। अब दूसरा क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दूसरा है आपका नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, यानी बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले परिवार में होता है, उसके बाद विद्यालय एवं मीडिया। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैंने जो पुराने प्रैक्टिस सेट पहले से डाल रखे हैं उनको भी ज़रूर देखें। तैयारी कैसे करनी है इस पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, उनको भी आप देखें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।